हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों यूज ऑफ वांट, वांट्स और वांटेड टू का प्रयोग बताएंगे। तो दोस्तों, कहां पे इन सब का प्रयोग किया जाता है आज की दोस्तों इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वांट, यूज ऑफ वांट। दोस्तों, वांट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले आइए इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, वांट का प्रयोग चाहिए या जरूरत है के अर्थ में हम वांट का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर? जब हमें कहा जाए कि हमें कोई चीज चाहिए या किसी चीज की जरूरत है, इस अर्थ में हम दोस्तों वांट का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे एक कार चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है, इस तरीके के सेंटेंस में दोस्तों हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, इन्हीं से हम यूज ऑफ वांट क्या कहाँ करते हैं प्रयोग, वांट्स कहाँ करते हैं और दोस्तों वांटेड कहाँ करते हैं, सब कुछ दोस्तों जानने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसका स्ट्रक्चर और करते हैं इसका ट्रांसलेशन। सबसे पहले दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो इस कार्य को करता है, जो इसमें मुख्य होता है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है वांट, या लिखना है वांट्स, या लिखना है वांटेड, फिर अदर वर्ड। कहां पे वांट लिखना है, कहां पर वांट्स लिखना है, कहां पर वांटेड लिखना है, सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए। दोस्तों, ये जो होता है वांट, ये आपका दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट जिसे कहते हैं दोस्तों बहुवचन के साथ किया जाता है। वांट्स जो दोस्तों होता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वांटेड का प्रयोग दोस्तों हम कब करेंगे, जब दोस्तों ये वाक्य पास्ट में चला जाए, पास्ट की बातें बताया जाए। जैसे मुझे एक कार चाहिए थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, तब दोस्तों ऐसे करेंगे। कैसे करते हैं आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे इसमें दे दिया गया मुझे एक कार चाहिए, चाहिए या दोस्तों यहीं पे कह सकते हैं जरूरत है, चाहिए या जरूरत है। हमने लिखा नहीं ताकि समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों। मुझे एक कार चाहिए या मुझे एक कार की जरूरत है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन्हीं में दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, वांट का। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें ढूंढिए दोस्तों, मुझे एक कार चाहिए, किसे एक कार चाहिए, मुझे। तो मुझे क्या लिखेंगे दोस्तों, आई लिखेंगे। सब्जेक्टिव केस लिखना है दोस्तों, मी नहीं लिखना है, सब्जेक्टिव केस आई। अब आई दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो ये दोस्तों प्लूरल है, तो आई के साथ वांट लगेगा या वांट्स, तो आई प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, वांट। आई वांट, मुझे चाहिए या मुझे जरूरत है, क्या चाहिए, एक कार, तो आ कार। फिर यहां पे दोस्तों आपको फुल स्टॉप लगा देना है। आई वांट अ कार, मुझे एक कार चाहिए या मुझे एक कार की जरूरत है। नहीं समझ में आया, आइए दूसरा में समझ लेते हैं। मोहित को एक मोबाइल की जरूरत है या मोहित को एक मोबाइल चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। किसको एक मोबाइल की जरूरत है, मोहित को। सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों, मोहित, तो मोहित लिख लेते हैं। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है, मोहित सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल। तो दोस्तों आप इसमें देखिए नाम है, ही सी इट नाम, क्या दोस्तों, ही सी इट व नाम। सबसे पहले समझ लीजिए, ही सी इट व नाम आ जाए, ये दोस्तों आपका सिंगुलर दर्शाता है। क्या दर्शाता है, सिंगुलर। अगर दोस्तों आई बी यू दे आ जाए, आई बी यू दे आ जाए, ये दोस्तों आपका क्या समझाता है, प्लूरल। ये दोस्तों क्या कहलाता है, सिंगुलर। जब दोस्तों ही सी इट नाम आ जाए सिंगुलर, आई बी यू दे आ जाए प्लूरल, तो यहां पे क्या आ गया, मोहित नाम है। मोहित नाम है तो दोस्तों क्या लगेगा, वांट लगता है प्लूरल, वांट्स लगता है सिंगुलर, तो क्या कर देना, मोहित वांट्स। मोहित को चाहिए या मोहित को जरूरत है, क्या चाहिए, एक मोबाइल, आ मोबाइल। बस दोस्तों आपको यहां पे फुल स्टॉप लगा देना है। अब दोस्तों जब इसकी वाक्य पास्ट में बताया जाए तो कैसे करेंगे, जैसे रवि को 10,000 रुपए की जरूरत थी, कब थी, पास्ट में। किसको 10,000 रुपए की जरूरत थी, रवि को। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, रवि। अब दोस्तों इसके साथ क्या लगेगा, जब बात पास्ट में आ जाए क्या लग जाता है, वांटेड लग जाता है। रवि वांटेड, रवि को जरूरत थी, किस चीज की, 10,000 रुपए की। तो क्या हो जाएगा,
रुपीज। यहां पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है। रबी वांटेड 10,000 रुपीज। रबी को 10,000 रुपए की जरूरत थी। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। नेगेटिव कैसे करते हैं, आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। जैसे मुझे कार नहीं चाहिए, कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले आइए हम इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहां पे थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों, इसी के बाद नॉट नहीं लगाना। तो इसमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू ऑब्लिक डिड प्लस नॉट। फिर दोस्तों सभी के साथ क्या लगाना है? वांट प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों क्या लिखना है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। समझा रहे हैं दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं। तो अब दोस्तों आप समझिए, पहले सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर डज ऑब्लिक डू ऑब्लिक डिड, फिर नॉट, फिर वांट, फिर अदर वर्ड। कैसे दोस्तों? देखो, जब दोस्तों आपका वाक्य जो होता है प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट में, जैसे दोस्तों आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कभी ना कभी तो पढ़े होंगे, तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट्स का क्या लगाया जाता है? डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट। सेम दोस्तों यहां पे भी करना होगा, सिंगुलर के साथ डज नॉट, फिर दोस्तों वांट लिखना है, सभी के साथ वांट, ना कि वांट वांट्स वांटेड। ये दोस्तों आपका बताएगा ये वाक्य प्रेजेंट में है या पास्ट में। प्रेजेंट में डज ऑब्लिक डू प्रयोग होता है, सिंगुलर के साथ डज नॉट वांट, डज लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे, फिर तो ये तो वांट लग ही गया सबके साथ। और दोस्तों प्लूरल रहे तो डू नॉट लगाना है, बात पास्ट में आ जाए तो दोस्तों डिड नॉट लगाना है, सभी के साथ वांट लगता है। आइए दोस्तों पहले समझाते हैं। मुझे एक कार नहीं चाहिए, किसे नहीं चाहिए? मुझे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, तो आई हो गया। अब ये दोस्तों क्या है? सबसे पहले दोस्तों ये देखिए वाक्य किसमें चाहिए, ये है दोस्तों प्रेजेंट में। अब दोस्तों यहां पे देखना सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या लगाना है दोस्तों? आपको ध्यान देना डू। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? डज। कब? प्रेजेंट में। पास्ट में कोई भी रहे सभी के साथ डिड लगता ही है। तो आई डू नॉट, ये प्लूरल है तो डू नॉट, यहां तक हो गया। अब उसके बाद वांट, आई डू नॉट वांट, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? एक कार, आ कार। आई डू नॉट वांट आ कार। यहां पे फुल स्टॉप आपको लगा देना है। नहीं समझ में? आइए अगला सेंटेंस समझते हैं। तुम्हें एक लैपटॉप की जरूरत नहीं है, या तुम्हें एक लैपटॉप नहीं चाहिए। किसे? तुम्हें। सब्जेक्ट क्या होगा? यू। अब यू दोस्तों क्या है? प्लूरल है, यू के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। यू डू नॉट, तुम्हें नहीं चाहिए। यू डू नॉट, उसके बाद दोस्तों वांट। यू डू नॉट वांट, तुम्हें नहीं चाहिए या तुम्हें नहीं जरूरत है। तुम्हें जरूरत नहीं है किस चीज की? एक लैपटॉप की। आ लैपटॉप। फिर दोस्तों यहां पे आपको फुल स्टॉप लगा देना है। अब दोस्तों जब वाक्य पास्ट में आ जाए तो कैसे करेंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। राम को पैसों की जरूरत नहीं थी। कब? पास्ट में नहीं थी उसको। किसको नहीं थी? राम को। सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। पैसों की जरूरत, अब ये वाक्य कहां पर है? नहीं थी, पास्ट में। तो उसके बाद पास्ट में चला जाए तो आपने पढ़ा है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? डिड नॉट। तो यहां भी दोस्तों हम क्या करेंगे? पास्ट में डिड नॉट लगाएंगे। राम डिड नॉट, चाहे दोस्तों सिंगुलर है चाहे प्लूरल, इसको में आपको नहीं देखना है। पास्ट में सभी के साथ डिड नॉट ही लगता है। तो राम डिड नॉट, राम डिड नॉट, राम को नहीं है वांट जरूरत। राम डिड नॉट वांट, राम को जरूरत नहीं है किस चीज की? पैसों की। राम डिड नॉट वांट मनी, राम को पैसों की जरूरत नहीं है। बस आपको दोस्तों यहां पे फुल स्टॉप लगा देना है। अगर दोस्तों इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे आप दोस्तों डज डू डिड पहले आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट
फिर वांट, फिर अदर वर्ड लग जाता है, जैसे कि आप दोस्तों करते हैं। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको दोस्तों यूज ऑफ वांट बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपका बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और दोस्तों इसके अगली वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वांट टू, वांट्स टू और वांटेड टू का प्रयोग कहां किया जाता है। तो दोस्तों आप इसीलिए इस चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।